हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने यूनिट्स के बारे में बात की थी। फंडामेंटल यूनिट क्या था, डिराइव्ड यूनिट क्या था और सप्लीमेंट्री यूनिट क्या था। आज के इस वीडियो में हम लोग डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम टू माय चैनल एनजी क्लासेस। तो चलिए समझते हैं कि आखिर डायमेंशन किसे कहा जाता है, डायमेंशंस किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं अच्छी तरीके से कि आखिर डायमेंशन कहते हैं किसको है। तो इसका डेफिनेशन होता है डायमेंशंस आर द पावर टू विच ए fundamental units are raised in order to represent or express the derived units of a quantity। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए कि डायमेंशन होता क्या है। डायमेंशन जो होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स का पावर होता है। क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स का पावर होता है जो किसी डिराइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो अगर हम बात करें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसके यूनिट के बारे में और उसके डायमेंशन के बारे में। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपको बता चुके हैं कि 7 तरह का होता है। पहला होता है लेंथ जिसका यूनिट होता है मीटर, जिसको एम से दिखाते हैं, और उसका डायमेंशन क्या होता है, एल। क्या होता है, एल। दूसरा होता है मास, जिसका यूनिट क्या होता है, केजी, और इसका डायमेंशन क्या होता है, एम। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे टाइम के बारे में, जिसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड, जिसका डायमेंशन क्या होगा, टी। फोर्थ जो होगा वो हमारा होगा टेम्परेचर, जिसका यूनिट होता है केल्विन, और जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। फिफ्थ जो आपका हो गया वो है आपका करंट, इलेक्ट्रिसिटी, जिसका यूनिट होता है एम्पियर, और इसका डायमेंशन होता है ए और आई। सिक्स्थ जो आपका होता है वो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हम लोग पढ़ चुके हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, क्या यूनिट क्या होता है, मोल, और इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे, MOL। और सेवंथ जो होता है वो है लुमिनस इंटेंसिटी। इसका यूनिट होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला, और इसका डायमेंशन क्या होता है, J। ठीक है, J का मतलब आप जूल मत समझिएगा, J का मतलब है डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन ऑफ इसका लुमिनस इंटेंसिटी का। ठीक है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी का फंडामेंटल यूनिट है, और ये आपका डायमेंशन, हर एक फंडामेंटल यूनिट का क्या है, ये डायमेंशन दिया हुआ है। और ये फंडामेंटल यूनिट का जो डायमेंशन है उसी का जब किसी डिराइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे तो जो फंडामेंटल यूनिट का डायमेंशन का जो पावर होगा वही पावर क्या कहलाएगा, डायमेंशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डायमेंशन। डायमेंशंस आर द पावर्स टू व्हिच a fundamental unit are raised in order to express the derived unit of a physical quantity। आ रही बात समझ में, किसी भी क्वांटिटी का यदि डिराइव्ड क्वांटिटी का
यूनिट को अगर हमें लिखना है तो यदि उसका डायमेंशन का कितना पावर होता है, दैट इज कॉल्ड द डायमेंशन। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है उसका पावर को क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमेंशन। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। बट डायमेंशन कितना होता है मीटर का, लेंथ l होता है, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, l स्क्वायर। क्या हो जाएगा, l स्क्वायर। अब अगर हम पूछें इसमें से डायमेंशन ऑफ एरिया इन लेंथ, डायमेंशन ऑफ एरिया इन लेंथ, तो सिंपल सी बात है, डायमेंशन का मतलब होता है पावर ऑफ द फंडामेंटल यूनिट इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो यदि डायमेंशन की बात की जा रही है तो डायमेंशन का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर है। तो अब अगर पूछा जाए कि डायमेंशन ऑफ एरिया इन लेंथ कितना है, इसका क्या बोलेंगे हम लोग, डायमेंशन कितना है, 2। बट यदि अगर हम पूछा जाए यहां डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया, तो क्या होगा, ये पूरा l स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यदि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का या फिर किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यदि हमको डायमेंशन लिखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो हमको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस पता होना चाहिए। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लिए एग्जांपल वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम का यूनिट कितना होता है, मीटर क्यूब। कितना होता है, मीटर क्यूब। बट अगर इसका डायमेंशन पूछा जाए, जान रहे हैं कि मीटर का डायमेंशन कितना होता है, लेंथ, और लेंथ का पावर कितना है यहाँ, 3। कितना है, 3। तो अगर हम पूछे कि डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इन लेंथ, तो कितना हो जाएगा, 3। बिकॉज डायमेंशंस आर द पावर ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल यूनिट है उसका पावर को क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। बट अगर हम पूछ ले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा, L क्यूब। क्या हो जाएगा, L क्यूब। आ रही बात समझ में? तो याद रखिएगा किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यदि हमको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो फंडामेंटल यूनिट्स का जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसके डायमेंशंस को हमको पता होना चाहिए। उसका डायमेंशन हमको पता, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डिराइव्ड यूनिट को। आ रही बात समझ में? चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें हम लोग डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे और डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको निकालना है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, मान लीजिए पहला आपको दे दिया फोर्स। क्या दे दिया, फोर्स। तो हम जानते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं कि यदि किसी भी डिराइव्ड यूनिट का यदि हमको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, डिराइव्ड क्वांटिटी का, किसी भी क्वांटिटी का यदि हमको क्या निकालना हो, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो, तो दो बातें हमको पता होनी चाहिए। पहली बात कि उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, दूसरी बात उसका यूनिट पता होना चाहिए, तभी हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो फोर्स है, तो फोर्स का अगर हम लोग फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन।
क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यदि हमको फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला का यूज करके हम यूनिट निकाल लेंगे और यूनिट का यूज करके हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हमको डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। हम आपको बता चुके हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यदि हमको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए तो करना है तो क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए या फिर उसका यूनिट पता होना चाहिए। यदि यूनिट पता चल गया तो देख रहे हैं कि ये फंडामेंटल यूनिट है, ये भी फंडामेंटल यूनिट है, ये भी फंडामेंटल यूनिट है, तो सारे फंडामेंटल यूनिट का अपना अपना डायमेंशंस होता है। तो देखते हैं केजी का डायमेंशन हमको पहले इससे कुछ देर पहले बताया क्या होता है, m। मीटर का डायमेंशन क्या होता है, l, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, t, बट यहाँ स्क्वायर पर क्या बोलेंगे इसको, t स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब इसको क्या कीजिए, मिला लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, क्या निकल जाएगा, mlt माइनस 2, mlt माइनस 2। तो ये निकल गया, ये क्या कहलाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। क्या कहलाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। बट यदि इसी क्वेश्चन में हम पूछ दें कि यदि बताइए कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास, तो क्या हो जाएगा, मास का पावर कितना है, 1, बिकॉज डायमेंशंस आर द पावर्स, ठीक है, ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट मीटर है, तो यहाँ केजी का क्या हो गया, पावर 1 हो गया, केजी का पावर 1 हो गया, दैट मींस मास का पावर 1 हो गया। तो जो पावर होता है वही क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। अगर हम पूछें व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स इन लेंथ, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लेंथ का पावर कितना है, 1। यदि हम पूछें व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स इन टाइम, तो क्या हो जाएगा इसका पावर, टाइम का पावर कितना है, -2, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, -2। बट यदि पूछे कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ये कलेक्टिवली सारे यूनिट्स को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। और याद रखिएगा डायमेंशनल फॉर्मूला को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम बोले डेंसिटी, जो हम लोग डेंसिटी सिंपली मास डेंसिटी जानते हैं उसके बारे में, तो डेंसिटी का अगर हमको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो डेंसिटी का हमको पहले क्या पता होना चाहिए, इसका दैट मींस फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे, और यूनिट के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। तो डेंसिटी का जनरल से हम लोग पढ़ चुके हैं, मास बाई वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। अब जानते हैं कि मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा केजी का डायमेंशन जो होता है वो क्या होता है, m, दैट मींस मास, और मीटर का डायमेंशन क्या होता है, l, बट यहाँ क्यूब है तो क्या लिखेंगे, l क्यूब। अब इसका जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ml माइनस 3, पावर ऊपर चला जाता है तो माइनस में जाता है, तो ये क्या निकल गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये कलेक्टिवली क्या बोलेंगे इसको, डायमेंशनल फॉर्मूला। बट अगर मास में पूछे डेंसिटी का मास में डायमेंशन तो 1, डेंसिटी का लेंथ में डायमेंशन तो -3। हरी बात समझ में, तो ये डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ml - 3। हरी बात समझ में। हाँ, एक चीज और आप देख सकते हैं, क्या अगर हम इसको लिखेंगे ml - 3 T0, क्या ये सही होगा या गलत होगा? हाँ, एकदम सही होगा। क्यों, क्योंकि जान रहे हैं कि डेंसिटी के टाइम में कोई भी डायमेंशन, डेंसिटी का टाइम में कोई डायमेंशन नहीं होता, यानी 0 होता है, इसलिए T0। इसलिए क्या कह सकते हैं कि mlt के रूप में ये भी सही है, ये भी सही है। जो डायमेंशन होगा ही नहीं उसके पावर को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं जिसका हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। आपको याद हो गया होगा कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, mlt - 2, डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, ml - 3। आपको याद करना होगा, या फिर आप तो उसको फॉर्मूला से निकाल भी सकते हैं।
जैसे अगर देखा जाए हम बोले क्या स्पीड, तो स्पीड का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो स्पीड का पहले हमको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोग जानते हैं डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर। टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं तो क्या हो गया, एस। और देख रहे हैं कि मीटर का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, एल, और टाइम का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, टी। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। बट स्पीड का डायमेंशन लेंथ में 1 हो गया, स्पीड का डायमेंशन टाइम में -1 हो गया। जब डायमेंशन बोले तो पावर को देखेंगे, और जब डायमेंशनल फॉर्मूला बोले तो सारे कलेक्टिविटी को बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर हम देखा जाए तो मान सकते हैं वर्क का हमको क्या निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो वर्क का सबसे पहले हमको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला होता है। तो हम लोग जानते हैं वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी जस्ट हम लोग इससे पहले हम लोग निकाले फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, mlt माइनस 2। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट मीटर में नापा जाता है, और मीटर का डायमेंशन कितना हो जाता है, l। कितना हो जाता है, l। अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो m, l से l का मल्टीप्लिकेशन होगा तो l स्क्वायर और t माइनस 2। तो ये क्या कहलाएगा, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा। ठीक है, अगर एग्जांपल के तौर देखा जाए तो मान लेते हैं कि अगर हमें चार्ज का हमको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो चार्ज बराबर जानते हैं हम लोग फॉर्मूला, चार्ज बराबर होता है करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। करंट का हम लोग अब डायमेंशन पढ़े हैं क्या होता है, ए और आई, तो हम ये लिख दिए। और टाइम का डायमेंशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, टी। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो गया, दैट इज चार्ज का ए टी। आई बात। अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि हम लोग देखते हैं प्रेशर का निकालते हैं, क्या निकालते हैं, प्रेशर का। तो प्रेशर का हम लोग यूनिट फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स का भी जस्ट डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें, कितना होता है, mlt माइनस 2, mlt माइनस 2। और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और जब मीटर स्क्वायर और उसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, तो l स्क्वायर। क्या हो जाएगा, l स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, m, और एक l से एक l कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका पावर 1 बचेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, l माइनस 1 और t माइनस 2। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला किसका रहा, प्रेशर का। तो आई होप आपको डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। देखिए डायमेंशन की जब बात की जाएगी तो जो फिजिकल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, उस फंडामेंटल यूनिट का जो पावर है उसी को क्या कहेंगे, डायमेंशन कहेंगे। बट जितने भी वहां फंडामेंटल यूनिट है सारे को कलेक्टिवली स्क्वायर ब्रैकेट में जब हम लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, आप लोग को हम कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसका डायमेंशन फॉर्मूला आप लोग को बनाना है। ठीक है, जैसे आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के लाना है आपका पावर का। ठीक है, दूसरा आपको निकाल के लाना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।